ऐसे ही कल हमने एक और बताया था, अपने ये दोनों हाथ एकदम सीधे रखे, ये जो हिस्सा है ना इसको अपनी ओर ही तान के रखना। एकदम सीधा करो, हाथ एकदम सीधा, गर्दन को सीधी रखो, श्वास भरो और दाएं ले जाओ। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर श्वास भरो और बाएं गर्दन को करो। फिर श्वास छोड़ते हुए सीधा। जितना आप अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, हाथों को एकदम सीधा रखते हुए। इस क्रिया से यहाँ पे खूब जोर पड़ता है, आपने महसूस किया होगा। इन जगहों पर खूब जोर पड़ता है और गर्दन की ये जो पिछला हिस्सा है यहाँ पर ये नस ठीक हो जाती है एकदम। कभी सर्वाइकल नहीं होगा और आप कहो कि जादू की तरह काम करता है। घोंटू का दर्द भी चला जाता है। हाँ, और अगर 4-5 बार कंटिन्यू करो। एक और आसन है जिससे वज्रासन में बैठे, किससे करवाऊँ? कोई छोटा है यहाँ? बड़े भैया आप आ जाओ। यहाँ पे मैं जैसे बताता हूँ वैसे करना। जैसे वज्रासन में बैठे, कोट पहने बैठ सकते हैं। हाँ, वज्रासन में बैठो, वज्रासन में। हाँ हाँ, पंजों के बल बैठो, पंजों के बल, उंगली के पंजों के बल, उंगली के पंजों के। हाँ, आज देखो महिला मंडल तभी सक्रिय है। हाँ, है ना। अब अपने हाथों को आगे करके श्वास छोड़ते हुए पूरे झुको। श्वास छोड़ते हुए पूरे झुक जाओ। माथा मतलब जैसे दंडौत करते हैं, श्वास छोड़ते हुए जितना झुका जा सकता हो, श्वास छोड़ते हुए। आप भी करो। हाँ करो, बहुत शानदार है। श्वास छोड़ते हुए जितना झुका जाए, जितनी देर श्वास आप बाहर रख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आओ, श्वास लेते हुए ऊपर आओ और श्वास भीतर भरते हुए जितना पीछे जा सकते हो, श्वास बिल्कुल अंदर पेट में और जितना पीछे जा सकते हो, हाथ ऊपर करके जितना। हाँ, श्वास पेट में, कुर्सी बैठे बैठे कर सकते हो। हाँ, फिर श्वास छोड़ते हुए एक और बार, जैसे दंडौत करते ना, बिल्कुल ऐसे श्वास छोड़ते हुए, बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए बाहर। फिर श्वास लेते हुए ऊपर और पीछे श्वास भर के पूरा पीछे। जितनी देर श्वास रोक सकते हो वापस। अच्छा लगा? इसको अपने घर में 3 से 4 बार 5 बार करो, माने आधे से ज़्यादा दर्द गायब हो जाएंगे, सच्ची में जादू की तरह। अच्छा लगा? एक बार में। और भी जिनको सर्वाइकल होता है, घोंटू का दर्द होता है, एक तो आसन और है, वो मैं बता दूंगा। हाँ, अभी हम ध्यान की बैठक आरंभ करेंगे। आलती पालती लगाकर या पद्मासन में, जो पद्मासन में बैठ सकते हो पद्मासन में, अथवा सिद्धासन में बैठे। मुझे तो अभ्यास है मैया, मैं तो 2 घंटे बैठ लेता हूँ। जब मेरा पैर नहीं टूटा था तो पूरी कथा में पद्मासन में कर लेता था। हाँ, एक तो हाँ। मैंने 4-5 साल से बंद कर दिया जी। अच्छा, खाली करता था मैं।
कितनी कॉल करता था कि कुछ नहीं, वैसे डॉक्टर ने बंद कर रखी थी। अब शरीर भी हो गया, अब तो इन बच्चों को करना चाहिए। अब देखो भैया का पूरा लग गया, अब मोटे मोटे का नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, सिद्धासन में, पद्मासन में, नहीं तो सुखासन आलती पालती लगा कर बैठे। हाँ, शांत। पहले 5 बार हम गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा, सबसे पहली उंगली और अंगुष्ठ को इस प्रकार रखते हुए ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा कहलाती है। हथेली आकाश की ओर, मेरुदंड सीधा, नेत्र लगभग 60 से 70% अपनी पलकों को झुकाकर दृष्टि को आज्ञा चक्र पे ले जाएं। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। गर्दन को झुका हुआ और वक्षस्थल को पीछे की ओर रखें। अपनी जननेंद्रियों को, मूलाधार चक्रों को सुकेड़ कर रखें और अब ध्यान में प्रवेश करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास और हम ओमकार की ध्वनि करेंगे।
अपने आप को पूरी तरह शांत छोड़ दें। सहज, जितना सहज हो सकते हैं। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर तथा भावनाओं के स्तर पर, समस्त क्रियाओं के स्तर पर इस समय अपने आप को पूरी तरह सहज कर दें। शांत और शांत होते जाएं। भीतर अपने आप को इकट्ठा होने दें। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। शांत। अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। अपनी चारों ओर फैली हुई दिव्यता को अनुभव करें। विश्व ऊर्जा को स्वयं पर बरसना अनुभव करें। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। अपने शरीर को आदेश दें, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं शुद्ध हो रहा हूँ। मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अपने मन को आदेश दें, इंद्रियों को जीतने वाला मैं जितेंद्रिय अपने सत्य स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने सत्य स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। मैं मेरी दिव्यता को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मन को आदेश देता हूँ, मैं मेरी दिव्यता को स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे नेत्र शुद्ध हो रहे हैं। मेरे कान श्रवण शुद्ध हो रहे हैं। मेरी जिह्वा परम पवित्र हो रही है।
मैं अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी समस्त क्रियाओं से कल्याण की भावना करता हूँ। मैं अपनी समस्त क्रियाओं से कल्याण की भावना करता हूँ। मैं स्वयं में शिव को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं में शिव को स्वीकार करता हूँ। शांत हो जाएं, अपने आप को महादेव के रूप में, अपने आप को समाधि के रूप में अनुभव करें। बाहर की समस्त चीजों से अपने चित्त को भीतर की ओर ले जाए। एक गहरी लंबी श्वास भरें। शिवोहम, 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 शिवोहम,
शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दे परमात्मा के हाथों में। जननेंद्रियों की ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। श्वास नाभि तक पहुंच रहा है। मेरुदंड सीधा है। जिह्वा मुख के मध्य भाग में, दृष्टि आज्ञा चक्र पर, नेत्र बंद, सहस्रार से लेकर संपूर्ण विग्रह में तेजस्वता का अनुभव कर रहे हैं। इसी भाव दशा में अपने आप को कुछ क्षणों के लिए छोड़ दें। ये अवस्था ध्यान की अवस्था है। एक प्यारी सी मुस्कुराहट और धन्यवाद करें परमात्मा को। हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ। इस संसार सागर में मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। इस संसार सागर में मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। हे दया निधान, हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे दया निधान, हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का
स्मरण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय। अपने हाथों को अपने नेत्रों से स्पर्श कराएं। और अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम्। मैं अपने भाग्य, अपने कर्म परमात्मा की कृपा पर छोड़ता हूँ। आप सब ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए। आपने इस प्यारी सी भोर का सदुपयोग किया। उगते हुए सूर्य के साथ अपने जीवन के सूर्य को, ज्ञान के सूर्य को जगाने का प्रयास किया। मैं आपके कल्याण की कामना करूं, आपके भक्ति भाव बढ़े ऐसी कामना करूं। कल्याणमस्तु। आज की ध्यान की बैठक को यहाँ पूरा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। हाँ, हमारे हाथों में हमारा कर्म होता है। व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले कहता है मेरा हाथ जगन्नाथ, मतलब मेरी मुट्ठी बंदी है, सब कुछ है मेरे पास। तो जब हम सुबह सुबह अपना हाथ देखते हैं तो इसका साइंटिफिक प्रतीक है कि मैं अपने कर्मों को याद कर रहा हूँ। मेरे इन हाथों से अच्छे कर्म होंगे, मेरे इन हाथों से हौसला भरे कर्म होंगे, मेरे इन हाथों से मेरा पूरा परिवार चलेगा। और आध्यात्मिक रीजन है कि इसमें बहुत सारी लकीरें हैं। इन लकीरों में मेरा भाग्य है। हे परमात्मा, मैं लकीरों को नहीं बदल सकता, मैं भाग्य को नहीं बदल सकता, मैं केवल कर्म कर सकता हूँ। मेरे भाग्य में मेरा साथ देना तेरा काम है। तो इन हाथों में भगवान को बुला लेते हैं। कहते हैं भगवान के द्वारे कोई खाली हाथ जाए तो चलेगा, पर मैले हाथ जाए तो नहीं चलेगा। तो मैं इन हाथों को देखता हूँ, मेरे हाथ मैले तो नहीं है। कोई कर्म मुझसे ऐसा ना हो जाए कि मेरे हाथ मैले हो। ये इसका रीज़न है।
तो सुबह सुबह हम अपने हाथों को देखते हैं। पूरा दिन हमें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, अपनी ज़िंदगी का पर्वत उठाना है हमें, है ना। एक एक दिन, हर दिन हमें अपनी ज़िंदगी का पर्वत उठाना पड़ता है, जिम्मेदारियों का पर्वत उठाना पड़ता है। क्योंकि 1000 चीज़ें सही हो जाएंगी, कोई नहीं देखेगा। एक चीज़ गलत हो जाएगी, पूरा परिवार ढोल की तरह बजा देगा पूरा संसार ढोल की तरह बजा देगा। तो पूरे दिन हमें संघर्ष करना है, खुद से भी और दुनिया से भी। तो मेरा संघर्ष, मेरा हाथ मेरा साथ दे, अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। इसलिए सुबह सुबह अपने हाथों को देखते हैं। और भी कोई प्रश्न होवे तो पूछ सकते हैं। मेरे उत्तर ऐसे ही अल्हड़ से है है ना। कल जैसे एक व्यायाम किया था उसको पुनः करेंगे। अब थकते तो नहीं है ना। हाँ, अच्छा लगता है। ऐसे मुट्ठी बांधो, श्वास को छोड़ते हुए हाथों पर, फिर श्वास भीतर लेते हुए मुट्ठी को ऐसे करेंगे। जितनी शीघ्रता से करें उतना अच्छा, है ना। ऐसे श्वास छोड़ते जब ऊपर, और श्वास लेते हैं नीचे ऐसे। हाँ हाँ, नहीं कई लोग गड़बड़ कर देते। अच्छा, मतलब पता ही नहीं चलता किधर आई किधर गई। पर सही तरीका, रिदम में तरीका यही है। हाँ, एक बार रिदम बन जाएगी तो होता है। ऐसे ही अपने कंधों पे यहाँ अपनी उंगलियों को ऐसे रखा, जैसे हम अपना सारा दर्द, बोझ, दुर्भाग्य, पाप जो भी है सब फेंक रहे हैं, है ना। ऐसे फेंको फेंको, सब फेंको। कोहनियों पे जोर पड़ने दो। अपना पूरा अहंकार फेंक दो, क्रोध फेंक दो, लालच फेंक दो, सब फेंक दो। जितनी बुराई है सब फेंक दो। कंधे हल्के हो जाते, पूरे हल्के। अच्छा, मेरे साथ तो यहाँ बैठकर ध्यान कर रही हो, बाद में भूल तो नहीं जाओगे ना। रोज ऐसे अमृत बेला में ध्यान करना। हाँ, और हमारे साथ सुबह, जैसे अभी यहाँ पर बहुत से साधक हैं जो ध्यान में लाइव जुड़े हुए हैं अपने इसके मोबाइल के माध्यम से। तो इस ध्यान का जो लिंक है वो भी एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज दिया जाता है। तो वो नंबर मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया था। तो उसी नंबर पर आप, यहाँ बोर्डों में भी लिख रहा होगा 9897 वाला, तो उसी नंबर पर आप राधे राधे लिखकर भेज देंगे
और आप एक बार लिख देंगे कि आपको ध्यान की बैठक में जोड़ना है, तो एक ग्रुप है माँ ध्यान मूर्ति जी मेडिटेशन, उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाए। उस ग्रुप का नियम है केवल ध्यान की बैठक उसमें भेजी जाती है, बाकी और कुछ नहीं भेजा जाता सुबह से शाम तक। और जो साधक हैं वो भी उसमें कुछ नहीं भेजते हैं, केवल ये ध्यान के लिए है। तो पहले एक ध्यान प्रेमियों की बैठक एक ग्रुप और बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें हमारी कई माताएं साधक जुड़ी हुई हैं और भैया लोग भी जुड़े हुए हैं। उसमें भी ऐसा कोई बाहर की चीज़ नहीं होती, केवल जो किसी के प्रश्न होते हैं वो अपने प्रश्न पूछ लेते हैं। जब हमें समय मिलता है तो हम उन प्रश्नों का उत्तर उसमें दे देते हैं। तो इस तरह से एक तरह से यूँ हो जाता है कि हम गुरु आश्रम में ही हैं। जब कभी मन में प्रश्न उठता है तो वहाँ पे लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम अपने हृदय की हर बात कह सकते हों, और वो गुरु का और भगवान का दो का द्वारा होता है। बचपन में माँ, बड़े होने पे थोड़ा थोड़ा माँ से दूरी सी होने लगती है, क्योंकि माँ पापा को बता देगी, सबको बता देगी, ढोल बजा देगी, इसीलिए थोड़ी कहीं दूरी होने लगती है। तो फिर कोई तो जगह चाहिए, कोई मित्र। तो दो जगह ऐसी हैं, एक गुरु और एक भगवान, जिनसे हम सब कुछ कह सकते हैं, हर बात पूछ सकते हैं, हर बात पूछ सकते हैं, है ना। तो आप सब ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए। आपकी भोर मंगलमय हो, इसी भावना के साथ। राधे राधे।